सोच कम ज्यादा, बाकी इंसान सब बराबर। नहीं नहीं नहीं, वो तो किससे बोलोगे? वैसे प्रश्न पूछूं फिर आपसे मैं? हाँ, एक बार एक गाना बोल देता हूँ, वो मौके पे आ गया है। राम भगवान विराजित है हाँ तो बोल देता हूँ। जय जय सिया राम। हाँ, चालू करो। वो काट दिया पुराना वाला। जय जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, हम हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले के ग्राम रततलई की पहाड़ी पर हनुमान टेकरी में है, जो आपको हम सुबह से लाइव करके दिखा रहे हैं कि यह चमत्कार की भूमि है, यह सिद्ध भूमि है, यह तपोभूमि है। और हम आज सीधी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं यहाँ के जो महंत है श्री रामविलास जी से। हाँ भाई साहब। जय जय सिया राम। सभी देशवासियों को आज यहाँ का संदेश मैं देना चाहता हूँ। चंदन है इस देश की माटी, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो ये भारत वर्ष और भारत भूमि के ऊपर से मैंने बोला था। तो इसके ऊपर से आपने जो गाय की बात बोली है, गाय आज भारत की संस्कृति जिसके साथ माता का शब्द लगा है, जिस भारत के साथ माता का शब्द लगा है, हम कभी अमेरिका को माता नहीं बोलते, जापान को माता नहीं बोलते, पाकिस्तान को अब्बा नहीं बोलते, लेकिन भारत को माता बोलते हैं। भारत को माता इसलिए बोलते हैं कि हम भारत में गाय को माता बोलते हैं। गाय के पीछे माता लगा, इसलिए भारत के पीछे माता लग गया। इस गाय के लिए क्या बोलेंगे आप, और आज की सत्ता का संदेश देंगे? आज की सत्ताएं अपने मध्य में चूर हो चुकी है, और आज अपनी सत्ताएं, आज की सत्ताएं गाय को भूल चुकी है, और आज भी सतत भारत की भूमि पर गौ हत्या हो रही है। इसमें क्या संदेश देंगे आप सत्ताओं को? संदेश ये है कि देश को जागना चाहिए और गौ हत्या को पूरी तरह रोकना चाहिए। अगर गौ है तो सब कुछ है, और अगर गौ अगर भटकती रहेगी तो यहाँ का मानव निश्चित है भटकना है, और आगे चल के एक निश्चित बहुत भयंकर विकराल विनाश की प्रकृति की ओर जाएगा। क्योंकि आज माँ नर्मदा और गौ है, ये सत्य के ऊपर है। और अगर हर व्यक्ति ये चीज़ों को अगर नहीं समझा तो बहुत स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। ये संदेश जैसे आपकी माँ नर्मदा की बात बताई आपने, तो जो हमारी माँ नर्मदा है, हमारी माँ गंगा है। एक संदेश था कि माँ नर्मदा गंगा को हमें स्वतंत्र रूप से विचरण करना था, लेकिन आज के सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें बांध दिया, और जिन्हें घर के अंदर बांधना था उन्हें खुली छोड़ दिया। तो यही है, ये व्यक्ति को समझना चाहिए। ये दृश्य को अगर समझ गया तो ये अपन जो जहाँ रह रहे हैं स्वयं भगवान ने उसका रूप दिया है, और आज अपन ही नहीं समझेंगे तो फिर वो खुद बोलता है नहीं क्यों मैंने इनको यहाँ धरती पे भेजा है। इसके लिए तो स्वयं भगवान तरस रहे हैं। धरती की बात भेजने की बात हो रही है, मानव का भी, जैसे कि हमने मानव तन पाया, हमारा कर्तव्य बनता है कि गौ माता की रक्षा करें, और इसी कर्तव्य के लिए इन्हें सिंहासन पर चढ़ा दिया। लेकिन सिंहासन पर चढ़ने के बाद गाय को भूल गए। जैसे कि रावण का उदाहरण आता है, रावण गाय की पूजा करता है राजा बनने के पहले। जैसे हमारा सत्ताधारी नेता भी बड़ी बड़ी फोटो आती है गाय की पूजा करते हुए, लेकिन सत्ता पे विराजित होने के बाद उसी गाय को कटा देते हैं। अब रावण ने भी यही किया था, जहां जहां गाय देखी उसे काट डालो राजा बनने के बाद, लेकिन उन्होंने पहले पूजा की थी राजा बनने के पहले। देखो, ये अगर नहीं रोक लगी इस पे, तो मैं तो यही कहता हूँ कि ये भारतवर्ष है, इसका हर व्यक्ति नहीं जागेगा तो दिक्कत तो आना है भैया। हर व्यक्ति को जागना चाहिए, इस पर आगे रह के और चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि ये घटना रुके और हर व्यक्ति इस पे ध्यान दे। विषय आपने हिस्से लेने की बात की, तो
पूज्य गोपाल मणि महाराज जी विगत कई वर्षों से एक आंदोलन चला रहे हैं, महा आंदोलन चला रहे हैं, गौ माता बने राष्ट्र माता। इन्होंने देश के 676 जिलों में गए, 29 राज्यों में गए, वहाँ जाके रैली की और दिल्ली में बड़े बड़े आंदोलन 3 कर चुके हैं। लेकिन आज भी हमारी सत्ताएं सोई हुई थी और सोती रही हैं। आज हमारी सत्ताओं ने इसके गौ माता के लिए कुछ नहीं किया। तो आज का जो आंदोलन है गौ माता बने राष्ट्र माता, आपको इसमें क्या भूमिका रहेगी हनुमान जी की सिद्धपीठ से? यहाँ से यही संदेश है कि यहाँ अब राम भगवान भी विराजित हो गए और यहाँ से पूरे देश को एक संदेश जाएगा। हरदा जिले की ये सिद्ध भूमि है, कहते हैं ना कि ये सिद्ध भूमि से एक चेतना जाएगी और उससे इसमें परिवर्तन आएगा, निश्चित है। आपका इसमें क्या योगदान रहेगा गौ माता राष्ट्रमाता गोपाल मणि महाराज जी का आंदोलन में? नहीं, इसको तो सरकार को आगे रह के इसको राष्ट्र घोषित करना चाहिए गौ माता को। वो तो घोषणा तो होगी, लेकिन जो भी आंदोलन होने वाला है अभी 2023 में आंदोलन होना दिल्ली में, उसमें क्या भूमिका रहेगी आपकी? इसमें भूमिका हम भी इसके बारे में जागरूकता आंदोलन चलाएंगे अगर जरूरत लगी तो। और आपका संदेश का विभाग के लिए? मेरा संदेश तो सभी से है, हर युवा पीढ़ी आगे बढ़े। कहते हैं ना कि देश के लिए कुछ करने का जज्बा ले और कुछ अच्छा नेक काम करे। कहते हैं कि जन्नी जने तो भक्त जन, जन्नी जने तो देश भक्त जन, या दाता या सूर, नी तो जन्नी बांझ रीजे काय गमाए नूर। मतलब एक देश को बहुत बड़ा संदेश, मतलब कि हम सभी को एक देश के लिए काम करना चाहिए और गौ माता के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर सिद्ध पीठ है, हनुमान जी की पीठ है और यहाँ की चमत्कार की भूमि है। एक कुछ चमत्कार बताइए यहाँ के। चमत्कार तो अभी हमारे मुल्लू बाबा ने भी अनेक बताए थे, इसमें से एक मैं लंगड़ा बाबा का भी यहाँ सुना था। एक बाबा ऐसे आए थे जो यहाँ कुछ गड़बड़ काम करा, वो गड़बड़ को अपन पूरा व्याख्यान में नहीं लें और तत्काल उनको ऑटोमेटिक एक ज्योत के दर्शन हुए और वो वहाँ गया कुछ लोभ में, और जैसे ही वो एक सागवान का पेड़ है ऊपर चिपका दिया, और जैसे ही यहाँ गेंदा बाबा रहता था, गेंदा जोर से आवाज़ आई चिल्लाने, गेंदा बाबा दौड़ा और बजरंग बली के पास आया और कुछ आग्रह करा मालिक से, तो उनने उसको नीचे फेंक दिया। इसके बाद वो महाराज का पता नहीं चला कब भगा यहाँ से और वापस नहीं आया। आप देख सकते हैं यह चमत्कार की भूमि है, सिद्ध भूमि है। हमने आपको यहाँ के प्रत्येक जो देवता विराजित है, हमने आपको लाइव करके सभी देवता का दर्शन कराया। तो सभी यहाँ देशवासियों से और क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया यहाँ पर एक बार आएँ और यहाँ पर चमत्कार का लाभ लें। क्योंकि अब राम भगवान की स्थापना हुई जब से पब्लिक तो आवक जावक बढ़ रही है। अच्छा। धीरे धीरे। हाँ। और हम भी यहाँ देख रहे हैं धीरे धीरे, पहले एक ही व्यक्ति रहते थे, अब धीरे धीरे 3-4 व्यक्ति हो गए हाँ, रहने वाले। हाँ, पंडित जी और हम सब करके और सेवा भाव चली रही है। अच्छा। जैसे ये सेवा की दर सेवा कर रहे हैं, ऐसे सभी लोग सेवा करते रहते हैं। अच्छा। जो भी आते हैं, मतलब देन तो इन्हीं की है मंदिर। हाँ, शुरू से विशेष सेवा, मतलब नींव को पत्थर बोल सकते हैं मुल्लू महाराज जी को। हाँ, और अभी भी सेवा कर रहे हैं। हाँ, जब भी आते हैं बैठते नहीं, अपना काम जारी रखते हैं। हाँ।